नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा के समस्त श्रोताओं को श्रद्धेय नमन। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक और पवित्र वेद, सामवेद की। सनातन धर्म के पवित्रतम ग्रंथ चारों वेदों की श्रृंखला में तीसरे क्रम में सामवेद का स्थान है। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। इसमें यज्ञानुष्ठान के उद्गार्त वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन है। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसके 1875 मंत्रों में से 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के मंत्र हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। और जिस प्रकार से ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं और यजुर्वेद के मंत्रों को यजुषी कहते हैं, उसी प्रकार सामवेद के मंत्रों को सामानी कहते हैं। देवता विषय विवेचन की दृष्टि से सामवेद का प्रमुख देवता सविता या सूर्य है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, किंतु इंद्र, सोम का भी इसमें पर्याप्त वर्णन है। सामवेद के प्रवर्तकों में वेद व्यास के शिष्य जैमिनी का नाम प्रमुख है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन मिलता है, जिसको आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में स्वरों के क्रम में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा के नाम से जाना जाता है। अर्थात षडज सा, ऋषभ रे, गांधार गा, मध्यम मा, पंचम पा, धैवत ध और निषाद नी। और सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के भजन जब उचित तरीके से गाए जाते हैं तो आप सार्वभौमिक सत्य को समझने में सक्षम होते हैं। वास्तव में सामवेद में संगीत के पैटर्न ब्रह्मांड के स्पंदनों से प्राप्त हुए हैं। सामवेद आपको संगीत के माध्यम से आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में मदद करता है। सामवेद संहिता के 2 भाग हैं, आचरिक और गान। पुराणों में जो विवरण मिलता है उसमें सामवेद की 1 सहस्त्र शाखाओं के होने की जानकारी मिलती है। वर्तमान में प्रपंच हृदय, दिव्यावदान, चरण व्यूह तथा जैमिनी ग्रह सूत्रों को देखने पर 13 शाखाओं का पता चलता है। इन 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं मिलती हैं। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कौथुमीय, जैमिनीय एवं राणायणीय। इसका अध्ययन करने वाले पंडित पंचविश या उद्गाता कहलाते हैं। शाखाओं का प्रकार इस प्रकार है। संख्या या प्रचार की दृष्टि से कौथुम शाखा विशेष महत्वपूर्ण है। इसका प्रचलन गुजरात के ब्राह्मणों में, विशेषतः नागर ब्राह्मणों में है। राणायणीय शाखा महाराष्ट्र में तथा जैमिनीय कर्नाटक में तथा सुदूर दक्षिण के तिन्नेवेली और तंजौर जिले में मिलती जरूर है, परंतु इनके अनुयायियों की संख्या कौथुमों की अपेक्षा अल्पतर है। सामवेद और ऋग्वेद को पति पत्नी के जोड़े के रूप में भी दिखाया गया है। अमो अहम अस्मि सातवम सामहम अस्मि ऋक्त्वम द्योरहम पृथ्वीतम तावीह संभाव्य प्रजायामहे। अर्थात मैं पति अम हूँ, सा तुम हो, मैं द्यूलोक हूँ और तुम पृथ्वी हो। हम 7 बड़े और प्रजा वाले। सामवेद में ऐसे भी मंत्र मिलते हैं जिनसे ये प्रमाणित होता है कि वैदिक ऋषियों को ऐसे वैज्ञानिक सत्यों का ज्ञान था जिनकी जानकारी आधुनिक वैज्ञानिकों को
हजारों साल के बाद प्राप्त हो सकी है। उदाहरणार्थ इंद्र ने पृथ्वी को घुमाते हुए रखा है। चंद्र के मंडल में सूर्य की किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हैं। साम मंत्र क्रमांक 27 का भाषार्थ है, यह अग्नि द्युलोक से पृथ्वी तक समव्याप्त जीवों तक का पालन करता है। यह जल को रूप एवं गति देने में समर्थ है। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय यह मंत्र गाए जाते हैं। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं और कुछ मंत्र तो स्वतंत्र भी हैं। सामवेद में ऋग्वेद की कुछ ऋचाएं अंकलित हैं। वेद के उद्गाता, गायन करने वाले, जो कि सामगान करने वाले कहलाते थे, उन्होंने वेद गान में 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख किया है, जो उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरलित कहलाते हैं। सामगान व्यावहारिक संगीत था, उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। वैदिक काल में बहुविध वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से तंतु वाद्यों में कन्नड़ वीणा, करकरी और वीणा। घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत दुंदुबी, आडंबर और वनस्पति तथा सुशिर यंत्र के अंतर्गत दुरब, नादी तथा बंकुरा आदि यंत्र विशेष उल्लेखनीय है। तो सामवेद संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है, फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। सामवेद का महत्व इसी से पता चलता है कि गीता में कहा गया है, वेदानाम सामवेदो अस्मि। महाभारत में गीता के अतिरिक्त अनुशासन पर्व में भी सामवेद की महत्ता को दर्शाया गया है। सामवेदस्य वेदानाम यजुषा शतरुद्रीयम। अग्नि पुराण के अनुसार सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जप आदि से रोग व्याधि से बचा जा सकता है तथा कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की और आधुनिक विद्वान भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हैं। मित्रों, आज हमने सामवेद के मुख्य विषयों पर संक्षिप्त चर्चा की। आगामी बृहस्पतिवार को अथर्ववेद के विषय में जानने की चेष्टा करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को मेरा श्रद्धेय नमन।